हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी रिलेशन फंक्शन पे होगी, ठीक है। 12th क्लास का एलिमेंट्स जो है मैथ हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, जिसमें आज का जो कॉन्सेप्ट जो है वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, ठीक है। ओके तो इससे पहले दोस्तों हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन जो है क्या होती है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन पे होगी, ठीक है, उस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स आज डिस्कस करेंगे। ओके तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है। दोस्तों हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन पिछली क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, मीन्स तीनों है, कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, ठीक है, तो इसका मतलब वो है आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों हो, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 1 है वो डिस्कस करते हैं। पहले एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है दोस्तों ये, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट दिस, ठीक है। एक सेट ए दे रखा है 1 2 3। तो स्मॉलेस्ट जो है इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे हमें लिखनी है, ठीक है। तो दोस्तों स्मॉलेस्ट जो इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे क्या होगी आपका, जैसे 1 जो है वो 1 से रिलेटेड होगा, 2 जो है 2 से रिलेटेड होगा और 3 जो है 3 से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये हमारी स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगी, जिसको हम दोस्तों इसको आइडेंटिटी जो रिलेशन भी बोलते हैं। और दोस्तों हमें पता है कि जो आइडेंटिटी जो रिलेशन होती है, ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आइडेंटिटी जो रिलेशन आपकी होती है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। ये दोस्तों एक आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। मीन्स 1 की आइडेंटिटी 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन भी होगी, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी जो रिलेशन है दोस्तों, हमें पता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में दोस्तों डिस्कस किया था कि एवरी जो है आइडेंटिटी जो रिलेशन है और यूनिवर्सल भी, ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन जो है, ये दोनों ऐसे रिलेशन होती हैं जो दोस्तों आपकी रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो इक्विवेलेंस, ठीक है, तो ये आपके रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये आपकी जो सबसे जो है स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आपकी यही बनेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर जो है 2 दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पे लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, लेट एल जो है बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, ठीक है। एक प्लेन जो है उसमें सेट ऑफ ऑल लाइन्स दे रखा है दोस्तों, ठीक है। और एंड आर बी द रिलेशन इन एल, ठीक है। एंड आर जो है बी द रिलेशन इन एल defined as R is equal to such that L1 L2 such that L1 L2 ऐसे है कि L1 is parallel to L2, ठीक है। Then show that R is an equivalence relation. Then show that R is an equivalence relation, ठीक है। Also find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. Also find the set of all lines related to the line एक लाइन दे रखी है हमें y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है हमारा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एल जो है बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एल एक सेट है दोस्तों, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन,
ठीक है। जो भी आपका प्लेन है, प्लेन में जितने भी लाइंस है उसका हमें एक सेट दे रखा है। आर बी द रिलेशन इन एल, आर एक रिलेशन है सेट एल पे, ठीक है। और रिलेशन जो है दोस्तों हमें क्या दे रखी है, L1 और L2 जो है वो इस प्रकार से दे रखी है कि L1 आपका पैरेलल है L2 के, ठीक है। लाइन L1 है वो पैरेलल होगी L2 की। दोस्तों अगर L1 और L2 पैरेलल है तभी आपका L1 और L2 रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद में हमें ये करने के ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करके दिखानी है। तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखानी है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे दोस्तों पैरेलल की बात हो रही है। जब हम यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, अगर हम उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखा दें, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएगी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, एवरी जो ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे और स्मॉल ए बिलोंग टू, यहाँ पे सेट ऑफ, यहाँ पे एल दे रखा है, ठीक है, एल सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एवरी ए का मतलब क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे सेट हमें क्या दे रखा है, ए का मतलब यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, जितनी भी लाइंस हैं वो सारी आपकी मान लेते हैं ए एलिमेंट है, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। अब देखो दोस्तों, जब मैं कोई भी लाइन लूंगा, ठीक है, जैसे L1 अगर मैं कोई लाइन लूं, ठीक है, L1 अगर मैंने कोई लाइन ली है, ठीक है, तो मुझे L1 और देखो यहाँ पे सेम लाइन लेंगे, ठीक है। तो कोई भी जो है लाइन L1 और L1, ठीक है, ठीक है, लाइन L1 एंड L1 दोस्तों क्या जो है L1 और L1 जो लाइन है वो आपकी क्या होगी, पैरेलल होगी। जैसे ये लाइन आपकी L1 है, ठीक है, और फिर इसके ऊपर एक और यही लाइन है, सेम लाइन है L1, ठीक है, तो L1 L1 दोस्तों L1 जो है हमेशा क्या होगी, L1 के पैरेलल होगी, ठीक है। कोई भी जो लाइन है वो खुद के पैरेलल होती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो R1 जो है क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, मीन्स R जो है वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एवरी जो है ए यहाँ पे बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, और स्मॉल ए किसमें है, एल सेट में, इसलिए आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दोस्तों रिफ्लेक्सिव तो होगा, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें सिमेट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्रिक है, अब देखो दोस्तों, अगर हम ये माने कि L1 है और L2 पैरेलल है, ठीक है, L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है। तो दोस्तों जब L1 L2 के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, L1 और L2 आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस कंडीशन के अनुसार, ठीक है। ओके, अब देखो लाइन जो है ये हम L1 मानते हैं, ठीक है, और ये लाइन हम मान लेते हैं दोस्तों L2, ठीक है। तो जो लाइन L1 जो है वो पैरेलल है L2 की, ठीक है। तो दोस्तों L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी, ठीक है। तो अगर आपका L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि L2 भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा L1 के, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि L2 जो है और L1 भी आपका क्या कर जाएगा, रिलेशन में बिलोंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमने क्या किया कि AB जो है बिलोंग टू रिलेशन एंड दिस इंप्लाइज BA को भी हमने रिलेशन में बिलोंग करके दिखा दिया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या हुआ, L1 और L2 जो है रिलेशन में बिलोंग करे और दिस इंप्लाइज हमने L2 और L1 जो है वो भी रिलेशन में बिलोंग करके दिखा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये आपकी सिमेट्रिक रिलेशन भी होगी, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक रिलेशन भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी जो है आपका ये L1 L2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और L1 और L2 सेट L में है, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक भी होगा। ऐसे ही ट्रांजिटिव हम देख लेते हैं, ट्रांजिटिव होगा या नहीं, ठीक है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव में हम क्या कंडीशन पढ़ते हैं दोस्तों, AB बिलोंग टू रिलेशन, BC बिलोंग टू रिलेशन एंड दिस इंप्लाइज AC बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। अब दोस्तों ट्रांजिटिव में मान लेते हैं दोस्तों कि L1 जो है L2 के पैरेलल है, ठीक है, एंड जो है L2 जो है दोस्तों किसके पैरेलल है, L3 के, ठीक है। L1 है वो किसके पैरेलल है, L2 के, ठीक है, और L2 जो है वो किसके पैरेलल है, L3 के। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब L1 और L2 पैरेलल है तो इसका मतलब L1 और L2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 एंड L2 किस में बिलोंग कर रहा है दोस्तों, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। एंड जो है दोस्तों
ऐसे ही जब L2 L3 के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ, जब दो लाइन पैरेलल है आपस में तो इसका मतलब वो रिलेशन में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि L2 जो है एंड L3 वो क्या करेगी, रिलेशन में बिलोंग करेगी, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं दोस्तों, जैसे आपके पास एक लाइन ये L1 है, ये आपकी L2 है, L1 किसके पैरेलल है, यहाँ पे L2 के, ठीक है। ऐसे ही जो L2 है वो L3 के पैरेलल है, L2 लाइन है वो L3 के पैरेलल है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये इसके पैरेलल है और ये जो है इसके पैरेलल है। तो दोस्तों L1 जो है वो और L3 भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे जब L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपका L1 जो है एंड L3 भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। L1 और L3 भी क्या हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो L1 और L3 भी यहाँ पे पैरेलल होगा, ठीक है। तो L1 और L3 जो है वो भी क्या कर जाएगा, आपका रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे, AB जो है बिलोंग टू रिलेशन एंड BC बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज AC जो है बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, तीनों है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी आपकी होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना था जो कि हम दिखा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये देखते हैं कि आल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। तो दोस्तों y इज इक्वल टू 2x प्लस जो है 4 जो है, ठीक है, ये हमें लाइन दे रखी है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमें क्या निकालनी है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस जो है रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। तो जो सेट ऑफ ऑल लाइंस क्या होगा दोस्तों, y इज इक्वल टू 2x प्लस जो है इसको हम क्या मान लेते हैं c, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस जो है c क्या होगा, सेट ऑफ ऑल लाइंस होगा जो कि आपकी इस जो है लाइन से रिलेटेड करेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम c की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका c जो है रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका सेट ऑफ ऑल लाइंस जो है बनेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए। एग्जाम्पल नंबर 3 है दोस्तों, ये कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट, एक सेट दे रखा है दोस्तों। ये जो रिलेशन है किस सेट पे है, कोई भी सेट ए दे रखा है और वो इस प्रकार से दे रखा है दोस्तों, x जो है बिलोंग टू इंटीजर नंबर एंड जो इंटीजर नंबर है वो दे रखे हैं, x की जो वैल्यू है 0 से लेस देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, ठीक है। गिवन बाय एक रिलेशन दे रखी है दोस्तों, और रिलेशन हमें क्या दे रखी है, रिलेशन है AB सच दैट A माइनस जो B है इसका जो मॉड्यूलस है हमें क्या दे रखा है, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। ये दे रखा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है दोस्तों। ये हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करके दिखाने हैं, ठीक है। आल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2, ठीक है। और कह रहा है दोस्तों आल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है जिसमें हमें एक सेट जो है इंटीजर नंबर दे रखा है जिसमें x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो है 12 है बट लेस देन इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। और उसके बाद में हमें एक कंडीशन ये रखी है कि x माइनस जो y है उसका जो मॉड्यूलस है या a माइनस जो b है उसका मॉड्यूलस है वो क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है।
तो रिलेशन हमें क्या रखिए कि a माइनस जो b का मॉडुलस है ये दोस्तों किसका मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों 4 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब इसको हम कैसे सोच सकते हैं, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, ठीक है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर वो 4 का मल्टीपल है, ठीक है, दोस्तों वो 4 से डिवाइड भी होगा, 4 से क्या होगा, डिवाइड भी होगा। a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो 4 से डिवाइड भी होगा। ठीक है, तो ये जो है इस कंडीशन को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, अब हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है इस सेट के ऊपर। ठीक है, ओके सबसे पहले दोस्तों हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो रिफ्लेक्सिव में दोस्तों एवरी ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ए किसमें है, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, यहाँ पे ए सेट ए में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है दोस्तों क्या है, यहाँ पे सेट जो है ए, जो आपका सेट ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x की जो वैल्यू क्या है वो 0 1 2 3 4 5 6 12 तक है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मिटा के दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू ये रखूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक है। ठीक है, ये भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे x की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। मीन्स x की वैल्यू 0 के इक्वल भी ले सकते हो, 0 के सॉरी यहाँ पे x के जो 12 के इक्वल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 0 और 12 भी आएगा और इस x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन जो है 12। ठीक है, और ये आपकी सारी वैल्यूज भी आएंगी। ठीक है, तो ये आपका सेट बन जाएगा। ठीक है, मीन्स 0 से लेकर 12 तक होगा। ओके, अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हमें दिखा रहा है दोस्तों। रिफ्लेक्सिव हम कैसे दिखाएंगे कि जो प्रतीक जो है ये एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, कंडीशन हमारी ये है। ठीक है, कि a माइनस बी का मॉडुलस हर केस में आपका 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों मैं जैसे a माइनस जो b का जो मॉडुलस है वो क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर दोस्तों इस कंडीशन में अगर मैं ये जो एवरी जो a मीन्स अगर मैं 0 रखूं यहाँ पे या फिर जर्नल ए रखूं दोस्तों, जिससे ए एलिमेंट इसको मान ले, इसको भी ए मान ले, इसका मॉडुलस लूं दोस्तों, ये जो फाइनल में जो आपका आंसर आएगा 0 का मॉडुलस 0, तो ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो दोस्तों 0 तो 4 का मल्टीपल है क्योंकि 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों कोई भी आप एलिमेंट यहाँ पे लेते हो। ठीक है, जैसे 11 लेते हो, 11 माइनस 11 0 और 0 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो है यहाँ पे एवरी जो ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और स्मॉल जो ए है सेट ए में है, इसलिए आर जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, अब हमें सिमेट्रिक ट्रांजिटिव शो करके दिखाना है, तब जाके आपका इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, ओके नाउ सेकंड जो है दोस्तों हमें क्या देखना है, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक जो है या नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर मैं ए बी बिलोंग टू रिलेशन लेके चलूं तो बी ए जो है मुझे दिखाना पड़ेगा रिलेशन में। ठीक है, ओके तो ये है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक की बात करें तो जैसे ए और बी की यहाँ पे इस सेट में से कोई भी जो है आप वैल्यू लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये मानूं दोस्तों कि ए और बी जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कब हुआ, ये बिलोंग कब करेगा दोस्तों, जब आपका क्या होगा, जब आपका a माइनस बी जो है, a माइनस जो b का जो मॉडुलस है वो क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो a माइनस जो है b वो रिलेशन में बिलोंग कब करेगा दोस्तों, जब a माइनस जो है b है वो क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से यहाँ पे देखो दोस्तों। ठीक है, अब देखो अगर हम x माइनस वाई है इसका मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों फिर y माइनस एक्स का मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो y माइनस जो x जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से x माइनस कॉमन लूं तो x माइनस वाई का जो है मॉडुलस लिख सकता हूँ y माइनस एक्स को। ठीक है, और देखो दोस्तों मॉडुलस है और ये माइनस है तो फाइनली में जो
इसका मैं मॉडुलस लूंगा तो फाइनली में मेरे पास क्या आएगा, x माइनस वाई का मॉडुलस, मतलब कि y माइनस जो x का जो मॉडुलस है वो क्या होता है, x माइनस वाई के मॉडुलस के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, x माइनस का जो मॉडुलस या फिर y माइनस एक्स का जो मॉडुलस हम करें तो दोनों की जो वैल्यू आपकी क्या आती है, इक्वल आती है, मीन्स दोनों सेम होते हैं। ठीक है, मीन्स अगर हम x का मॉडुलस करें या फिर माइनस एक्स का मॉडुलस करें तो दोनों जो है आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर जो है हम ये मान के चलें कि a माइनस बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस जो b का मॉडुलस जो है वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का। ठीक है, दोस्तों जब a माइनस बी जो है का मॉडुलस मल्टीपल है 4 का तो इसका मतलब b माइनस a का मॉडुलस भी क्या होगा, मल्टीपल जो है क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल होता है, b माइनस a का मॉडुलस, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, b माइनस a जो है मल्टीपल है 4 का, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो b जो है a किस में बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में। ठीक है, अगर b माइनस a जो है मल्टीपल है 4 का तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, b a रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन के अनुसार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम लेके क्या चले थे, ए बी बिलोंग टू रिलेशन, और दिस इंप्लाइज हमने दिखा क्या दिया कि बी ए बी जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका सिमेट्रिक जो है रिलेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में हम जर्नल जो है पॉइंट्स जो है हम लेके चलेंगे। ठीक है, ए बी, तो जर्नल जो पॉइंट ए बी हमने लिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो और एवरी जो ए बी यहाँ पे सेट ए में होगा। ठीक है, तो जनरल पॉइंट में हमने देखा कि ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है तो एवरी पॉइंट पे ये करेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव है या नहीं, तो दोस्तों ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर मैं ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग टू रिलेशन और दिस इंप्लाइज, ठीक है, ए से बिलोंग टू रिलेशन करके दिखा दूं तो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर दोस्तों हम ये मान के चलें कि ए बी जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और दोस्तों बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या दिखाना है, मुझे ए से बिलोंग करके दिखाना है, ये मैं मान के चल रहा हूँ और मुझे दिखाना क्या है, ए से बिलोंग करके दिखाना है, तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये मान लिया ए बी रिलेशन में बिलोंग करे। दोस्तों ए बी रिलेशन में बिलोंग कब करेगा, जब ए माइनस बी जो है का मॉडुलस मल्टीपल होगा 4 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस जो b का मॉडुलस जो है वो क्या है, 4 का मल्टीपल। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल है दोस्तों, 4 का क्या है, मल्टीपल है। ये जो है a माइनस बी जो है वो 4 का मल्टीपल है। जैसे अगर मैं इसको m मान लूं, ठीक है, ठीक है, इसको मैं क्या मान लूं, m मान लूं। ठीक है दोस्तों, ये आपके नेचुरल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी हम, तो यहाँ पे देखो ये जो a माइनस बी का मॉडुलस है वो 4 का मल्टीपल हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस माइनस जो है 4 का मल्टीपल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 4 का क्या हो रहा है दोस्तों, मल्टीपल हो रहा है। ऐसे दोस्तों अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, बी और माइनस सी का मॉडुलस। ठीक है, तो b माइनस जो है c का जो है मॉडुलस क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। इसको जैसे हम n मान लेते हैं। ठीक है, ये 4 का मल्टीपल हो गया ना। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे दोस्तों a माइनस बी का मॉडुलस क्या आ गया, 4m आ गया, b माइनस c का मॉडुलस क्या आ गया, 4n आ गया। ठीक है, तो मुझे मॉडुलस अगर मैं हटाऊं तो a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस 4m आ गई, और जो दोस्तों b माइनस जो c की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 4n आ गई। ठीक है, ओके, तो यहाँ से a माइनस बी और b माइनस c की वैल्यू निकाल ली। अब दोस्तों मुझे ये करके दिखाना है कि a जो है c रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो इसी रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, जब दोस्तों a माइनस सी का जो मॉडुलस है वो मैं a माइनस जो c का जो मॉडुलस है वो 4 के मल्टीपल के इक्वल दिखा दूं तो इससे भी कर जाएगा। ठीक है, अब देखो AC का मॉडुलस दोस्तों कब आएगा, AC का मॉडुलस कब आएगा, जब अगर मैं यहाँ पे जो AC का जो मॉडुलस है AC, ठीक है, इसका मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे देखो ध्यान से a माइनस बी और b माइनस सी को प्लस कर दूं, a माइनस बी और b माइनस सी अगर इनको प्लस कर दूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो b से b कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी बचेगा। ठीक है,
अगर मैं इसका मॉड्यूलस लूं, ठीक है, तो a माइनस सी कब आएगा, जब है दोस्तों a माइनस बी प्लस बी माइनस सी करें, ठीक है, तो a माइनस सी का मॉड्यूलस आ जाएगा। फिर हम इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, तो a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, प्लस माइनस 4m, ठीक है, और प्लस, और यहाँ पे दोस्तों b माइनस सी की जो वैल्यू मेरे पास क्या है, प्लस माइनस 4n, ठीक है। अगर मैं यहाँ से प्लस माइनस 4 जो है कॉमन ले लूं, तो दोस्तों मेरे पास क्या बचेगा, m प्लस, यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा, n बचेगा, m प्लस n, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो a माइनस सी का जो मॉड्यूलस आया है, ठीक है, ये क्या है, देखो 4 के मल्टीपल हो रहा है ना, तो ये 4 के मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। a माइनस जब b का मॉड्यूलस जो है वो क्या है, 4 का मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, 4 का मल्टीपल हो रहा है, तो इसका मतलब ये a जो है c बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में, ठीक है। और यहाँ पे जो एवरी जो है आपके mn जो है दोस्तों, वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमने, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 का मल्टीपल हो रहा है, तो इसलिए जो आपका ए से बिलोंग कर जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ए बी बिलोंग टू रिलेशन, बी से बिलोंग टू रिलेशन, एंड दिस इंप्लाइज ए से भी यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो वो आपकी क्या होगी दोस्तों, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारी हो चुकी है, जो हमने शो करके दिखा दिया, ठीक है। नाउ अब दोस्तों हमें बताना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2, ठीक है, ठीक है। तो 2 से जो है रिलेटेड जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हमें दिखाने हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दोस्तों ये होंगे, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट 2 से किस प्रकार रिलेटेड होंगे वो हमें दिखाने हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो सारी आपकी x की वैल्यू थी, ये सारी क्या थी, x की वैल्यू थी, ठीक है। ये सारी दोस्तों क्या थी, आपकी x की वैल्यू थी, ठीक है। तो अगर इनको मैं एक एलिमेंट मानूं, ठीक है, अगर लेट x जो है बी एन एलिमेंट, अगर दोस्तों x एलिमेंट है इन सेट ए, ठीक है, अगर जो है x, क्योंकि ये सारी x एलिमेंट ही है, ठीक है, x की वैल्यू क्या थी दोस्तों, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, सारी x की वैल्यू थी, ठीक है, जो कि आपके सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अब जो ये जो प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड हमें करके दिखाना है दोस्तों, ठीक है, किस प्रकार रिलेटेड होंगे, वो जो है जितने भी जो रिलेटेड होंगे उनका सेट हमें बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x जो है अगर एलिमेंट है a से, तो इसका मतलब दोस्तों x जो है, और जो ये x किससे रिलेटेड है, 2 से, ठीक है। तो ये जो आपका x जो 2 आया वो किस में फिर बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब ये x2 जो है रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो कैसे करेगा दोस्तों, x2 रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि x जो है -2 का मॉडुलस है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का, x-2 रिलेशन में तभी बिलोंग करेगा जब x-2 क्या होना, -2 का मॉडुलस जो क्या होना चाहिए, इज ए मल्टीपल होना चाहिए 4 का, ठीक है, तभी करेगा आपका, जब ये मल्टीपल होगा 4 का। तो दोस्तों यहाँ पे देखो x-2 जो है उसका मॉडुलस जो है 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन से जो वैल्यूज आएंगे तब आपका जो ये मॉडुलस है 4 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो x-2 की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो वो 4 का मल्टीपल बन रहा है, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो 4 का मल्टीपल नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो 0 रखूं दोस्तों, तो आपका क्या आएगा, -2, ठीक है। मीन्स यहाँ पे x- जो है 2 का मॉडुलस मल्टीपल 4 का, ठीक है। 4 का मल्टीपल कब होगा, जब दोस्तों x-2 का मॉडुलस है वो 4 से डिविजिबल भी हो, ठीक है, 4 से क्या हो, डिविजिबल भी हो, ठीक है। x-2 का मॉडुलस 4 से डिविजिबल भी हो, तो यहाँ पे x- जो है 2 की जो है वैल्यू, x-2 का मॉडुलस की जो वैल्यू क्या आएंगे, एक तो 0 आएगी, एक आपकी क्या आएगी दोस्तों, ठीक है, 0 आएगी, और एक आपकी क्या आएगी, 4 आएगी, 8 आएगी और 12 आएगी, ठीक है। ये वैल्यूज आपकी x-2 का मॉडुलस की वैल्यू ये आएंगे, ठीक है, जिन पे ये 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 4 का ये मल्टीपल होगा, ठीक है, 4 का मल्टीपल। और देखो जो x की जो वैल्यूज क्या आई दोस्तों, x में प्लस इधर करूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, प्लस में इसके साथ करूँ तो 6 आएगी, प्लस में इसके साथ करूँ तो 10 आएगी, और प्लस में इसके साथ करूँ तो 14।
तो क्या दोस्तों 14 इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है? तो ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो 14 को हम लेंगे नहीं। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगे 2, 6 एंड 10। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपका जो सेट बनेगा, ठीक है, जो आपका 2 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये हमारा 2, 6 और 10 जो है सेट बनेगा। ठीक है, सभी एलिमेंट्स का जो 2 से रिलेटेड होगा, 2, 6 और 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4, वो क्या है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। ठीक है, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, इन सेट ए, सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और गिवन बाय एक रिलेशन दे रखी है, गिवन बाय रिलेशन दे रखी है, और रिलेशन है वो कैसे है, ए बी जो है सच डैट, ए बी कैसे है, ए माइनस जो है बी का मॉडुलस है ना, वो क्या होना चाहिए दोस्तों, इज इवन। ठीक है, रिलेशन जो है ए और बी बिलोंग रिलेशन में करेंगे, कब करेंगे, जब दोस्तों ए माइनस बी का मॉडुलस है वो क्या होगा, इज इवन। अगर आप दिखाओगे तभी रिलेशन में बिलोंग करेंगे ए बी। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन हमें दिखानी है। ठीक है, और उसके बाद में आल्सो शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 are related to each other and all element of 2, 4 are related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। एक तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, सेकंड जो है यहाँ पे क्या दिखाना है दोस्तों, ये शो करके दिखाना है कि ऑल एलिमेंट जो है ऑफ 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3, 5। ठीक है, इसके जितने भी एलिमेंट है वो रिलेटेड है आपस में। ठीक है, और एक तो ये साइड दे रखा है, एक साइड हमें दे रखा है कि 2 और जो है 4। ठीक है, इसके जितने भी एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड है। ठीक है, ये शो करके दिखाना। एक जो है ये दोस्तों है कि 1, 3, एक ये है 1, 3, 5 के जितने भी एलिमेंट है वो रिलेटेड नहीं है, is related to any element of 2, 4, but no element of 1, 3, 4, 5 is related to any element of, और उसको 1, 3, 5 जो है एलिमेंट है वो 2, 4 से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये दिखाना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पहला क्या है, एक हमें सेट दे रखा है ए। ठीक है, सेट हमें क्या दे रखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और रिलेशन हमें दोस्तों क्या दे रखी है, ए बी है, वो कैसे है, ए माइनस बी का जो मॉडुलस क्या है होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तभी रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। थर्ड क्या है दोस्तों, ये हमें एक सेट दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसको बी मान लू, सेट बी, और इसको मैं सी मान लू। ठीक है, बी साइड के जितने भी एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड होने चाहिए, एक ये प्रूव करके दिखाना है। थर्ड, सी साइड के जितने भी एलिमेंट है 2 ही है। ठीक है, ये आपस में रिलेटेड होने चाहिए। आपस में रिलेटेड कब होंगे दोस्तों, रिलेटेड कब होंगे, रिलेटेड मतलब रिलेशन में कब बिलोंग करेंगे, जब ए माइनस बी इवन दिखा देंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, जो ये जो वाला सेट है और इसमें जितने भी एलिमेंट है, और ये वाला जो सेट है इसमें जितने भी एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड नहीं है, ये शो करके दिखाना है। ठीक है, दोस्तों इस प्रकार से कुल हमें 1, 2, 3, 4 जो है आंसर यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो पहला हम इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों रिफ्लेक्सिव में ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, यहाँ पे और सारे ए क्या है 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं कोई भी जो है यहाँ पे एलिमेंट लूं या फिर जनरल ए रखूं, इस कंडीशन में अगर मैं ए की जगह ए रखूं, बी की जगह भी ए रखूं, तो इसका जो मॉडुलस है वो इवन आना चाहिए। अब देखो ये 0 आ गया, और 0 तो क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, इसलिए ए बिलोंग कर जाएगा रिलेशन, और स्मॉल ए जो है किसमें बिलोंग करेगा, सेट ए में। इसलिए जो है दोस्तों आर जो है वो क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके।
ठीक है। तो इस एलिमेंट ये जो सेट है इसके कोई भी आप एलिमेंट रखो जीरो ही आएगा, और जीरो तो हमेशा इवन नंबर होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद भी आता है सिमेट्रिक रिलेशन हो है या नहीं। ठीक है, तो सिमेट्रिक है या नहीं, तो दोस्तों सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिमेट्रिक में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ए बी हम ये मान लेते हैं, सो लेट ए बी जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं। तो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो क्या होगा, इज इवन होगा। ठीक है, इज इवन, ओके। ठीक है, इवन होगा। ए माइनस बी का जो मॉडुलस है दोस्तों वो क्या होगा, इवन होगा। इवन का मतलब दोस्तों वो टू से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ए माइनस जो बी का मॉडुलस है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी का मॉडुलस 2 से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों 2m। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसको 2m के इक्वल मानूं, ठीक है, तो दोस्तों देखो ये जो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है ना पूरा पूरा, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि a माइनस जो b का मॉडुलस किसके इक्वल मान लेते हैं, 2m के इक्वल। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो आपका 2m के इक्वल है। ठीक है, या फिर इवन नंबर है, या फिर ठीक है दोस्तों, मीन्स यहाँ पे अगर आप सीधा ये लिखो कि ये इवन नंबर है। ठीक है, इवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 3 जो है माइनस जो दोस्तों जैसे 3 माइनस 5 का मॉडुलस लू मैं, ठीक है, 3 माइनस 5 का मॉडुलस अगर मैं लू यहाँ पे तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, और इसका मॉडुलस 2 आ गया जो कि आपका इवन नंबर है। ऐसे दोस्तों अगर मैं 5 माइनस 3 का मॉडुलस लूं तो प्लस का 2 आएगा। मीन्स कोई भी दो नंबर का डिफरेंस यहाँ पे ले रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे इवन नंबर निकल के आ रहा है। ठीक है, चाहे इसको उल्टा कर लो उल्टा कर लो, चाहे ए बी ले लो या बी ए ले लो, ए बी अगर इवन है तो दोस्तों बी ए का मॉडुलस भी क्या होगा, आपका इवन होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका कहने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर a माइनस बी का जो मॉडुलस इवन है ये हम मान के चल रहे तो दोस्तों डेफिनेटली b माइनस ए का मॉडुलस भी क्या होगा, इवन होगा। जब ये इवन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि बी ए भी जो आपका बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में। ठीक है, और दोस्तों हम ये लेके चले थे, इसलिए जो आपका ए बी बिलोंग टू रिलेशन एंड सिंपलाइज जो है बी ए भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और एवरी जो ए बी जो है वो स्मॉल यहाँ पे सेट ए में है। ठीक है, तो इसलिए जो है आर जो है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे होगा। ठीक, सबसे पहले हम जनरल कंडीशन पे चलेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव की जब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिटिव है या नहीं तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं दोस्तों कि ए बी बिलोंग टू कर रहा है रिलेशन में, और जो बी सी भी जो आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और दिस इंप्लाइज हमें दिखाना क्या है, ए सी बिलोंग करके दिखाना है रिलेशन में, ये हम मान के चले। ठीक है दोस्तों, अब ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए माइनस बी का मॉडुलस वो इवन नंबर होगा। ठीक है, इवन नंबर होगा तो दोस्तों ए माइनस बी का मॉडुलस इवन नंबर होगा, या फिर 2 से वो डिविजिबल भी होगा। इवन नंबर क्या होगा, इवन नंबर तब होगा जब वो 2 से दोस्तों डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखो ए माइनस ए जो है और बी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन। ठीक है, ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन। ठीक है, एंड बी सी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बी माइनस सी का मॉडुलस इज इवन। ठीक है, इसको हम सही ढंग से लिखें दोस्तों, इवन का मतलब अगर ए माइनस बी का मॉडुलस है इसको हम इवन है ये। ठीक है दोस्तों, इवन है तो वो 2 से डिविजिबल भी होगा। कोई भी नंबर इवन कब होगा, जब वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 जो है m के इक्वल मानूं तो दोस्तों देखो 2 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक, तो इवन है। ऐसे ही दोस्तों अगर b माइनस सी का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल मान लेते हैं, जैसे 2n के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दोस्तों a माइनस बी की जो वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2m आ गई, एंड जो b माइनस सी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, प्लस माइनस 2n आ गई। ठीक है, मुझे क्या दिखाना है कि a माइनस जो c का जो मॉडुलस है वो बिलोंग करके दिखाना है रिलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a माइनस सी का मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, जब मैं a माइनस बी और b माइनस सी
को जब दोस्तों ऐड करूं तो मेरे पास क्या आता है, a माइनस सी आएगा। ठीक है, तो मैं a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस सी को ऐड करता हूँ तो दोस्तों b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास a माइनस सी आएगा। ठीक है, और यहाँ से a माइनस बी का जो मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 2m आएगा। ठीक है, और b माइनस जो c की जो वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2n है। ठीक है, इसका हम मॉडुलस ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं प्लस माइनस 2 जो है कॉमन लूं तो m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, अंदर प्लस माइनस 2 क्या ले लिया हमने बाहर कॉमन। ठीक है, तो a माइनस सी का मॉडुलस क्या आ गया, ये आ गया। तो दोस्तों ये देखो 2 से डिविजिबल हो रहा है ना कंप्लीटली फाइनल में, तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे a माइनस जो है c का जो मॉडुलस यहाँ पे क्या आ गया, अगर इन दोनों को कलेक्ट करें तो a माइनस सी का मॉडुलस क्या आ गया, प्लस माइनस 2m प्लस n आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों AC जो है बिलोंग कर गया रिलेशन में। ठीक है, ये लेके चले थे AC बिलोंग करके दिखा दिया हमने रिलेशन में, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब दोस्तों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीजें हमने दिखा दी। ठीक है, तो दोस्तों आप जो वीडियो है वो पॉज करके आप नोट कर लिया करो ये। ठीक है, ओके, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीजें दिखा दी, इसका मतलब ये आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों क्या ये जो है, ये जो वाला सेट, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये जो बी जो सेट दे रखा है हमें 1, 3 एंड 5, क्या ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है? एक दूसरे से रिलेटेड है का मतलब दोस्तों a माइनस बी का मॉडुलस इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी जो है दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड कब होंगे, जब उन दोनों का जो है मॉडुलस इवन नंबर के बराबर होगा। तो चेक करो क्या जो है, अगर मैं 1, 3 जो लेता हूँ इसका मॉडुलस लेता हूँ तो कितना आएगा, -2, -2 का मॉडुलस मतलब 2, ये तो इवन है। ठीक है, अगर दोस्तों 1 और 5 को लेता हूँ, क्या ये आपस में रिलेटेड है? रिलेटेड का मतलब अगर ये इवन आ जाते हैं तो रिलेटेड होंगे। तो माइनस का 4 का मॉडुलस 4 आ गया, 4 तो इवन है। ठीक है, ये भी रिलेटेड है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे 1 का 3 से, 1 का 5 से, अगर मैं 5 का 3 से करूँ, ठीक है, अगर मैं 3 5 का या 5 का 3 से करूँ और उसका मॉडुलस दोस्तों यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -2 का मॉडुलस 2 आएगा। 2 तो क्या आपका इवन नंबर है, तो मतलब दो एलिमेंट आपस में, एवरी जो एलिमेंट जो है ऑफ बी वो आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। एक दूसरे से रिलेटेड का मतलब यह हुआ कि a माइनस बी का जो मॉडुलस है, कोई भी दो नंबर का मॉडुलस लेता हूं तो हमेशा इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, इस सेट के दो एलिमेंट अगर मैं उनका आपस में, ठीक है, मॉडुलस ले रहा हूं तो हमेशा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये हमें शो करके दिखाना था, रिलेटेड है तो बिल्कुल है रिलेटेड। ठीक है, ऐसे दोस्तों जो सी जो सेट हमें दे रखा है, ठीक है, सी जो सेट है इसके जो है एवरी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। एक दूसरे से रिलेटेड मतलब अगर यहाँ पे इनका जो दोनों का मॉडुलस लिया जाए तो -2 आएगा। ठीक है, और ये 2 आएगा फाइनल में, और 2 तो इवन नंबर है। ठीक है, तो रिलेटेड ये नंबर आपस में रिलेटेड कब होंगे, ए और बी रिलेटेड तब होंगे जब दोस्तों a माइनस बी का मॉडुलस है वो क्या आना चाहिए, आपका इवन आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ठीक है, तो ये भी रिलेटेड होगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक ये था 1, 3, 5, ठीक है, वो रिलेटेड नहीं है 2, 4 से। एक ये था, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 को 2 से लूं, इसका मॉडुलस लूं, a को 1 मानो, b को मैं मान लू 2। ठीक है, मीन्स एक इसका उठाओ और एक इसका उठाओ और उनका डिफरेंस देखो, तो यहाँ पे तो -1 आ गया। तो -1 तो दोस्तों 1 तो इवन नहीं है, ओड है ये तो। ठीक है, तो ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। ठीक है, एवरी एलिमेंट करके दिखाने तो कम से कम हमने एक ऐसा दिखा दिया जो कि आपका यहाँ पे ओड आ रहा है। ठीक है, इवन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इसके जो एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। इसके खुद से ही जो आपस में रिलेटेड है, इसके भी आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बात थी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो मिलते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल जो भी है आपके बच रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय, ओके।